राधे जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी की तरफ से गीता डेक से क्या कुछ मैसेजेस हमारे लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स, क्या कुछ श्री कृष्ण जी हमें बताना चाह रहे हैं। राइट। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू बाके बिहारी। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। प्लीज़ गाइड कीजिए श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू माता रानी। लैम्प ऑफ नॉलेज, ट्रू लीडर्स, calm meditation. As a lamp in a windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self. Right? Chapter 6 verse 19 श्री कृष्ण जी हमें बताना चाह रहे हैं ना, गीता डेक में भी है, गीता में चैप्टर 6 वर्स 19 में है कि जिस तरीके से कहते हैं ना, लैम्प होता है ना, आपने भी देखा होगा पुराने ज़माने में काफ़ी लैम्प भी यूज़ भी किया जाता था। सो जब वो हवा चलती थी, क्योंकि वो लैम्प जो होता था ना उसमें एक बाती, हमेशा एक जोत जलती रहती थी और वो ना एक शीशे से कवर रहता था। राइट, एक ग्लास से कवर रहता था, तो चाहे जितनी भी हवा चले ना वो कभी भी बुझता नहीं था। तो ठीक उसी तरीके से ना जब लैम्प में चाहे जितनी भी हवा चले वो कभी नहीं बुझता था, है ना। ठीक उसी तरीके से ना एक योगी का माइंड जो है ना वो हमेशा फोकस्ड रहता है, हमेशा उसका निरंतर ध्यान रहता है, जो अपने आप को मेडिटेशन में ना स्ट्रॉन्ग कर लेता है और उसे फिर कहते हैं ना, उसे फिर किसी भी चीज़ से कोई भी कहते हैं ना किसी भी ट्रैप में वो नहीं फंस सकता। यहाँ पे ये मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेडिटेशन, वो निरंतर ध्यान परमात्मा का हमें करना है, साथ ही साथ उस ऊंचाई, उस परमात्मा की उस परमानंद को हमें पाना है और उसे हम तभी पाएंगे जब हम उसे अपने अभ्यास में लेके आएंगे। राइट। नेक्स्ट मैसेज हमारे लिए है ट्रू लीडर्स। हीरोइज्म, पावर, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities by which the Kshatriya work. Right? Chapter 18 verse 43. ट्रू लीडर्स वो है ना, ये क्षत्रिय, सबसे बड़ी बात हमने देखा भी था, है ना, जो उसके अंदर एक हीरोइज्म क्वालिटी है, जो कहते हैं ना, जो हर एक चीज़ का सामना हो, हर एक चीज़ को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है, जिसके अंदर शक्ति है। कोई कहते हैं ना, किसी चीज़ का हमें भय क्यों, किसी चीज़ का हमें डर क्यों, जब हमारे साथ हमारे परमात्मा है ना। सो हमें भी अपने अंदर वो हीरोइज्म क्वालिटी लानी है, वो पावर लाना है, और वो पावर भी ऐसे ही नहीं आएगी, जब परमात्मा के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब हमें वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी। राइट। वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय, वो अपने काम के प्रति हो, वो अपने किसी भी चीज़ के प्रति हो, वो अपने कहते हैं ना अपने लक्ष्य के प्रति हो, अपना जो भी हमारा गोल होता है उस चीज़ के प्रति निष्ठता, उस चीज़ के प्रति दृढ़ निश्चय। राइट। रिसोर्सफुलनेस, यानी हर एक चीज़ ना भरपूरता, है ना। करेज इन बैटल, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी बैटल हो, उस चीज़ में हमें साहस, पूरा करेज हो। जिन्योरसिटी इन दी सेंस ना कि हमारे अंदर वो करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर वो कृपा होनी चाहिए। हम किसी का कहते हैं ना वो एम्पैथेटिक, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या कोई किसी चीज़ से पीड़ा है, सो कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं या कुछ जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं ना, उसे उस चीज़ पे हंसी आती है, उसे उस चीज़ का आनंद मिलता है। पर हमारे अंदर वो जेन्योसिटी होनी चाहिए कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही तो किस तरीके से उस चीज़ को हील कर सके, किस तरीके से उस चीज़ को ठीक कर सकते। राइट। और लीडरशिप, लोगों के लिए, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए एक कहते हैं ना एक लीडरशिप, सभी को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, और एक जब किसी काम में, अपने वर्क प्लेस में भी अगर कोई काम है ना तो उसे ईमानदारी के साथ करना और एकदम लीडरशिप क्वालिटी के साथ, क्योंकि हमें ये सारे गुण भी तभी आएंगे ना जब हम परमात्मा का निरंतर ध्यान करेंगे। राइट। सो यहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना वो रियल में एक क्षत्रिय में होती है, और
जो अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेगा उसी में ही सारी क्वालिटीज़ भी पाई जाती है, और क्योंकि वही एक ट्रू लीडर भी है, राइट। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, ये गाइडेंस है। लैम्प ऑफ नॉलेज, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विथ लव आई गिव द इंटेलिजेंस बाई विच दे कैन अटेंड मी। जो मेरा निरंतर, यानी परमात्मा हमें समझा रहे हैं, जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, जिसका हर पल, जिसके कहते हैं ना सांसों में परमात्मा का नाम हो, वो जो परमात्मा को बिना किसी स्वार्थ के हमेशा उनसे कहते हैं ना, उनका उस सोल का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन रहता है, और साथ ही साथ जिसका परमात्मा पर पूरा दृढ़ निश्चय है, जो बहुत असीम प्यार करता है परमात्मा को, उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वो परमात्मा को प्राप्त कर सके। और आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम ड्वेलिंग इन देयर, और उसकी लाइफ में जो भी अंधकार होते ना, जिस भी प्रकार का, जो भी उन्हें कोई भी अज्ञानता का कोई भी अंधकार है ना, या जो भी लाइफ में उतार चढ़ाव हो रहे ना, कहते ना जब भगवान ने उस सोल की जिम्मेदारी ले ली, जब भगवान ने, परमात्मा ने उस सोल की जिम्मेदारी ले ली, फिर उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, क्या ही कुछ हो सकता है, राइट। और फिर परमात्मा उसे उस ज्ञान रूपी शक्ति का, ज्ञान का, उसे कहते ना लैम्प ऑफ नॉलेज, उसे गिफ्ट मिलता है, और उसे सारे ही इस अज्ञानता का अंधकार उसके आँखों से, उसकी लाइफ से हट जाता है, और उसकी लाइफ में ज्ञान का प्रकाश होता है, राइट। सो ये मैसेजेस थे गीता डेक से, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट। एंड जो भी आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस है, जो भी कहते हैं ना आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, एटलीस्ट वन वो पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तब आप उस चीज़ से कनेक्ट होते हैं। बोलना, सुनना, मन में सोचना, उससे ज़्यादा होता है लिखना, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तब हम बोलते भी है, पढ़ते भी है और सुनते भी है। सो इस चीज़ को आप ज़रूर करें, राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।